हेलो फ्रेंड्स, जो हम आज का वीडियो लेके आए हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑन मॉडर्न अलजेब्रा। और मॉडर्न अलजेब्रा में भी जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ग्रुप्स। तो ग्रुप की अगर हम बात करें तो a set G with a binary operation star is a group if closure, that is A star B belongs to G, associative, identity and inverse। इसी तरह से फिर एबिलियन ग्रुप यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। तो यहाँ तक ये 5 प्रॉपर्टी, और ऑब्वियसली इन 5 प्रॉपर्टीज़ पे कोई भी किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। देन एक नेक्स्ट इसमें बनता है एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप। हमें ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ये कुछ एग्जाम्पल्स याद रहने चाहिए, जैसे I प्लस इज ए एबिलियन ग्रुप, likewise I minus is not a group, या R plus is a group, in fact abelian group, and most important R with multiplication is not a group, and again only 0 is the element which is creating problem, and one has to remember that R minus 0 with respect to multiplication is an abelian। अब होता क्या है कि ये जितने भी स्टेटमेंट में यहाँ लिख रहा हूँ, ऐसी एक और 2 सेट और रह जाते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। वो है एक तो Q प्लस यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर, एंड C प्लस यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये भी एबिलियन ग्रुप होते हैं। इसके बाद कुछ स्टेटमेंट हैं जैसे कि आइडेंटिटी इज द यूनिक एलिमेंट ऑफ, सिमिलरली इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट is unique in group G। अब ये स्टेटमेंट अगर आपको याद है, या जितना भी मैंने ऊपर तक बोला वो अगर आपको याद है, तो वो बहुत डिफरेंट तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा यही पूछा जा सकता है, अगर मैं क्वेश्चन की शेप में बात करूं, R plus is A, choice number 1 semi group, choice number 2 group, choice number 3 abelian group, and choice number 4 all of above। तो जब ये 4 चॉइस दी गई हैं तो ऑब्वियसली चॉइस 4 इज करेक्ट। वाई? बिकॉज ये सेमी ग्रुप भी है, ये ग्रुप भी है, और ये एबिलियन ग्रुप। अगर मैं इस 4th चॉइस को हटा दूं और इसकी जगह डाल दूं नन ऑफ अबाउट, यानी इनमें से कोई नहीं, तो ये तो तीनों हैं। ऐसे में हमें बेस्ट चॉइस पिक करनी होती है। बेस्ट चॉइस मतलब सेमी ग्रुप भी है, लेकिन उससे बेटर है ग्रुप, क्योंकि ग्रुप है तो सेमी ग्रुप ऑटोमेटिक है, और उससे बेटर है एबिलियन ग्रुप, क्योंकि अगर एबिलियन ग्रुप है तो बाकी दोनों इनबिल्ट है। ऐसे में ये चॉइस सही है। तो ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में ये विवेक का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि चॉइस क्या दी गई है। अगर ऑल ऑफ अबाउ दिया गया है तो ऑल ऑफ अबाउ
तीनों हैं तो आपकी चॉइस नंबर 4 करेक्ट थी। लेकिन अगर नीचे नन ऑफ अबाव कर दिया गया और ये तीनों हैं तो ऐसे में तीनों तो हैं लेकिन तीनों में से बेस्ट कौन सा है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ इन ए ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट is choice number 1 not exist, choice number 2 only 1, choice number 3 unique और choice number 4 2। तो पहली चॉइस तो गलत हो गई, सेकंड चॉइस फोर्थ चॉइस भी आप कह सकते हैं। अब ओनली 1 एंड यूनिक, अगर इन दोनों में से एक चॉइस हो तो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाती है, यानी ओनली 1 लिखा हुआ हो तो भी ठीक है और यूनिक लिखा हुआ हो तो भी ठीक है, वो आप उसे टिक कर देंगे। लेकिन जब दोनों दी गई हैं तो कौन सा ठीक है, तब केवल और केवल यूनिक ठीक है। ओनली अगर हटा देते हैं 1 तब तो यूनिक और ज़्यादा ठीक हो जाता है। तो मल्टीपल चॉइस में ये भी ध्यान रखना है कि कई बार 2 या 2 से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं और वो 2 या 2 से ज़्यादा आंसर सही होने के केस में जो बेस्ट आंसर है वो हमें पिक करना होता है, वो हमें टिक करना होता है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनका स्टेटमेंट या जिनकी थ्योरी मैंने यहाँ पे नहीं ली, लेकिन वो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ईजिली समझ में भी आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ, इफ़ G इज़ फाइनाइट, ये फाइनाइट और इनफाइनाइट का बड़ा इसमें याद रखने वाली बात होती है ग्रुप में। फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप, अगर ग्रुप इनफाइनाइट है तो चीज़ें बहुत सारी बदल जाती हैं और ग्रुप फाइनाइट है तो एक दूसरे ट्रैक पर चलती है। और फाइनाइट ग्रुप है तो उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जैसे कि यहाँ पे दिया इफ G इज ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर देन देयर एग्जिस्ट at least one element in G, यानी जो G के E के इक्वल नहीं है, then choice number 1 A is equal to A inverse, choice number 2 A is equal to A square, choice number 3 A is equal to minus A, and choice number 4 A is equal to A to the power n। अब इनमें से कौन सी चॉइस सही है, तो बहुत क्लियरली आप ये तो देख ही सकते हैं कि a इज इक्वल टू ए की पावर n, ये तो जब तक n की वैल्यू क्लियर नहीं है तब तक यूजलेस है। a इक्वल टू ए स्क्वायर हो सकता है, अभी बात करेंगे। a इज इक्वल टू ए इनवर्स और a इज इक्वल टू माइनस ए। अगर एक जनरल नोटेशन की बात करूं तो फर्स्ट इज मोर जनरल देन थर्ड, यानी अगर सही होगा तो फिर फर्स्ट पे जाएंगे, थर्ड तो उससे कम सही है, मतलब फर्स्ट के सामने नहीं टिक पा रहा। अब थोड़ा सा बस माइंड लगाते हैं, ग्रुप का ऑर्डर है इवन, एक एलिमेंट ई होता है तो यानी ई और ई खुद का इन्वर्स होता है, ये बहुत कॉमन सी बात याद रखने वाली है। तो यानी ऑड नंबर एलिमेंट बचे जिनका हमें इन्वर्स की बात करनी है, जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में एक एलिमेंट ऐसा होगा जो खुद का इन्वर्स होगा, देन चॉइस नंबर फर्स्ट इज द मोस्ट करेक्ट सूटेबल रादर देन अदर 3। अगर ऐसे ही एक और क्वेश्चन की हम बात करें जो हम बहुत बार पढ़ते हैं, अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू ई आ रहा है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू G, यानी हर एक एलिमेंट खुद का इन्वर्स है, ध्यान दीजिए a इन्वर्स इज इक्वल टू ई आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली फिर इस ग्रुप के सारे एलिमेंट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई करेंगे, यानी ये जो ग्रुप होगा ये एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। तो अगर किसी ग्रुप के लिए a स्क्वायर इज इक्वल टू ई आ रहा हो तो इसका मतलब वो ग्रुप एबिलियन। ऐसे ही अगर हम बात करें एक ग्रुप
ट्रू फॉल्स में हम इसे बात करते हैं, मल्टीपल चॉइस में फिर अकॉर्डिंगली ये कन्वर्ट हो जाएगा। ए ग्रुप मे बी यूनियन ऑफ टू प्रॉपर सब ग्रुप्स। इज इट पॉसिबल? नो। अगर एक ग्रुप है जी स्टार, उसका एक सब ग्रुप है H1 स्टार, जो प्रॉपर सब ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं, और दूसरा है H2 स्टार। तो जब ये प्रॉपर सबसेट है तो इसका मतलब H1 में भी एक एलिमेंट H1 ऐसा है जो G में नहीं है, और H2 में भी एक H2 एलिमेंट ऐसा है जो G में नहीं है। अगर ये H1 H2 बराबर भी हुए तो भी एक एलिमेंट इन दोनों के यूनियन में H1 H2 के यूनियन में ऐसा होगा जो G में नहीं है, और अगर अलग अलग हुए तो फिर तो दो एलिमेंट हो गए। तो यानी सीधी सी बात है कि कोई भी ग्रुप G अपने प्रॉपर सब ग्रुप्स के यूनियन के इक्वल नहीं हो सकता। अब ये बहुत तरीके से ऑब्जेक्टिव वे में पूछा जा सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट आपको याद रहे, कोई ज़रूरत नहीं है इसके लॉजिक में जाने की या इसके प्रूफ में जाने की। इसी तरह से एक और स्टेटमेंट या एक और सेंटेंस बनता है कि अगर एक ग्रुप है जो कह लीजिए आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, आइडेंटिटी से बड़ा है, इज ए ग्रुप हैविंग नो प्रॉपर सब ग्रुप्स, देन G is cyclic group of prime order। तो यानी अगर एक ग्रुप G है जिसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली एक साइक्लिक ग्रुप होगा और उसका ऑर्डर भी प्राइम होगा। ऐसे ही एक और बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, एन इनफाइनाइट cyclic group has exactly two generators। देखिए इनफाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है और साइक्लिक है, तो उसके जनरेटर्स हम निकाल सकते हैं प्राइम ऑर्डर से, रिलेटिवली प्राइम से। बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं, याद होंगी, जिनसे कि हम उसके जनरेटर्स हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब इनफाइनाइट ग्रुप है तो उसके कितने जनरेटर होंगे? तो ये एक बहुत ही प्यारा सा और यूनिक सा क्वेश्चन है कि किसी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के केवल 2 जनरेटर होते हैं। और ऐसे ही अगर इसी थ्योरी को, इसी स्टेटमेंट को हम आगे बढ़ाएं तो अगर एक साइक्लिक ग्रुप जो E के इक्वल नहीं है, यानी सिंगल एलिमेंट से बड़ा है, और इज साइक्लिक विद ओनली 1 जनरेटर, देन ऑर्डर ऑफ G एक्सक्लूसिवली 2। यानी अगर किसी ग्रुप में एक ही जनरेटर है तो वो फिर ऑब्वियसली वो उसका इन्वर्स भी खुद ही होगा और वहाँ उस ग्रुप का ऑर्डर केवल 2 रह जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन की, ये भी सीधे सीधे याद रख सकते हैं कि ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर A इज आइसोमॉर्फिक। ऑर्डर 8 के तो भी आइसोमॉर्फिक हो ही जाएगा, लेकिन मैटर है कि इससे कम ऑर्डर पे कितने पे होगा, तो वहाँ पे एक्सक्लूसिव आंसर आता है 4। एक जो साइक्लिक ग्रुप होगा उसका जो आइसोमॉर्फिक होगा ऑर्डर 4 पे होगा। तो ये मेन चीज़ है कि जब आप ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको डेरिवेशन या प्रूफ में उतना नहीं जाना जितना कि सीधे स्टेटमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टेटमेंट। जैसे कि
अगर मैं कहूँ कि एक रिंग अपने आप में ग्रुप है या नहीं, ऑब्वियसली है, क्योंकि अगर R प्लस डॉट एक रिंग है तो इसमें जो R प्लस है ये एक एबिलियन है। तो ये चीज़ फील्ड तक ऐसे ही जाती है। तो ये एक स्टूडेंट को याद रखना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हम इस पे अगले वीडियो में लेके आएंगे अपने, कि फील्ड है, ठीक है, फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रहा है, तो फील्ड है तो वो ऑटोमेटिकली ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी लेके आएंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।